नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी। मैं सत्यमालो आप सभी का अपने इस पवित्र चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूँ। आज बहुत समय के बाद आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई वीडियो टॉपिक लेकर। और ये जो वीडियो टॉपिक है ये मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना काफ़ी आवश्यक है। नया एस्ट्रोलॉजर या नया ज्योतिष ज्योतिष पढ़ना प्रारंभ कर रहा है तो बहुत ही पावरफुल टॉपिक है और जिसका कि समझ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अपनी समझ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वीकार करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कृष्णमूर्ति पद्धति के नाम से भी जानते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति जी द्वारा इस समाज को प्रस्तुत किया गया या उनका इजाद किया गया। केपी एस्ट्रोलॉजी का जो सूत्रधार थे, जो कर्ता धर्ता थे, वो के कृष्णमूर्ति सर ही हम ऐसा कंसीडर करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और क्या ऐसी आवश्यकता थी कि केपी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ गई। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँ कि पहले मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक का क्या इस वीडियो का शीर्षक रखते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी वर्सेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी। केपी ज्योतिष, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष। फिर मैंने सोचा कि दोनों का किसी भी प्रकार से कंपैरिजन कर पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर हम एक उदाहरण के साथ समझें तो अगर वैदिक ज्योतिष एक पेड़ है तो कृष्णमूर्ति पद्धति या केपी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उसकी एक तनी मात्र या शाखा मात्र है। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, या यूं कहें कि दोनों जो भी कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो केपी एस्ट्रोलॉजी में भी फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी इंसान के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक का एक खाका मात्र है। जैसे एक रिपोर्ट कार्ड होता है वैसे ही एक रिपोर्ट कार्ड हम कंसिडर कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को। और केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों ही प्रेडिक्शन के मात्र एक तरीके हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी कंसीडर कर सकते हैं और वैदिक ज्योतिष ये वही ज्योतिष है जो कि देवताओं के समय से और या यूं कहें कि प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे पुरानी पद्धति का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है और जो हजारों सालों से लाखों सालों से हमारे बीच में है वो आज भी एज इट इज ही फॉलो की जा रही है, वो है वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष जो महर्षि पाराशर के समय में फॉलो की जाती थी, आज के जमाने में भी 21st सेंचुरी 22nd सेंचुरी में भी वही एस्ट्रोलॉजी फॉलो की जा रही है, आगे भी की जाएगी। वैदिक वैदिक ज्योतिष अगर कहा जाए या वैदिक ज्योतिष का नाम लिया जाए तो अब ये एक सवाल उत्पन्न होता है यहाँ पे कि जब हम वैदिक ज्योतिष इतनी अच्छी ज्योतिष है या इससे भी प्रेडिक्शन की जा सकती थी तो फिर कृष्ण मूर्ति पद्धति या केपी एस्ट्रोलॉजी की में जरूरत क्यों पड़ी। जितना मैं समझ पाया कि केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्ण मूर्ति साहब के बाद से ही स्टार्ट हुई। उन्हें ही केपी एस्ट्रोलॉजी का जनक कहा जा सकता है।
जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो वेरी करती है एस्ट्रोलॉजर्स टू एस्ट्रोलॉजर। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर किसी और पद्धति को फॉलो कर रहा है या उसका मापदंड कुछ और है, तो उसके प्रेडिक्शन में, उसके टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में कुछ थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। और अलग अलग ज्योतिष अलग अलग प्रेडिक्शन करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी रही है वैदिक ज्योतिष की। परंतु मैं इसे कमी भी नहीं कहूंगा। यह पूर्णतः, ये जो डिफरेंस है, ये पूर्णतः एस्ट्रोलॉजर्स की समझ पे डिपेंड करता है कि अगर एस्ट्रोलॉजर के अंदर ज्ञान जिस प्रकार का होगा वो उसी प्रकार का प्रेडिक्शन कर सकता है। ये तो सिंपल सी बात होगी। अब दोनों के अगर डिफरेंस की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है। हालांकि डिफरेंस से पहले ये जान लेना चाहिए कि अगर एक सीधा सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए तो दोनों ही प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। और दोनों ही ज्योतिष का एक तरीका ही है, भविष्यवाणी करने का एक तरीका ही है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का एक तरीका मात्र भर है। डिफरेंस या सिमिलैरिटी की अगर बात की जाए तो जो बेसिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, सेम बेसिक कॉन्सेप्ट्स केपी एस्ट्रोलॉजी में भी फॉलो होते हैं। जैसे 12 घर हैं और कुछ चीजें, सिंपल से शब्दों में अगर कहा जाए, एग्जाम्पल के साथ अगर समझा जाए, तो अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक पेड़ है तो केपी एस्ट्रोलॉजी उसका मात्र एक तना भर है, एक सिर्फ डाल, मोटी डाल कह सकते हैं। और बस इतना डिफरेंस समझाना चाहूंगा कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो एंशियंट टाइम्स से एज इट इज फॉलो की जा रही है, और जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो से मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी या कम समय में एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो पद्धति है या ज्योतिष जो है वो केपी को मैं कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ केपी से ही एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, परंतु हाँ, केपी और वैदिक में जो सबसे बड़ा दो डिफरेंस मुझे समझ में आया है वो है कि केपी एस्ट्रोलॉजी आप जल्दी सीख के जल्दी से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, और केपी एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेसी के लिए बहुत जानी जाती है। परंतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष की समझ और ज्योतिषी के ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा प्रेडिक्शन करने वाले हैं, कितना एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वैदिक ज्योतिष से वो चीजें संभव नहीं है जो केपी एस्ट्रोलॉजी से संभव है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि केपी एस्ट्रोलॉजी बस एक तना मात्र है। आप प्रेडिक्शन, अच्छी प्रेडिक्शन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी कर सकते हैं। परंतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर एक समंदर की तरह देखा जाए तो बहुत अथाह है, और बहुत कुछ उसमें पढ़ने की, समझने की, ये आपके एस्ट्रोलॉजर्स के खुद के टैलेंट और खुद की समझ पे भी निर्भर करता है कि वो कितना एक्यूरेट प्रेडिक्शन और किस पद्धति से उन्हें क्या चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि उनका प्रेडिक्शन और टाइमिंग एक्यूरेट हो सके। परंतु अगर हम बात करें केपी एस्ट्रोलॉजी की तो कृष्णमूर्ति पद्धति में आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं और बहुत जल्दी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इट इज वे सिंपलर देन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और द मेन डिफरेंस इज कैलकुलेशंस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी सी कैलकुलेशंस ज़्यादा होती हैं, और केपी एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशंस थोड़ी सी कम होती हैं। हाँ, पहले वैदिक की बात करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम 30 डिग्री का एक घर मानते हैं और वो कांस्टेंट रहता है। सारे ही घर 30 डिग्री के कंसिडर होते हैं। परंतु केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हाउसेस में, हाउसेस की डिग्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कोई 29 डिग्री का हाउस भी है
और इसमें 31 डिग्री का भी हाउस है, लेकिन हाउस 12 ही है। केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। प्लैनेट्स हो गए, भाव हो गए, योग हो गए, चलित हो गए कि प्लैनेट्स की चाल क्या चल रही है, और दशा सिस्टम हो गया। इन सब के थ्रू आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, लॉर्ड के थ्रू प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों का अगर देखा जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, वैदिक ज्योतिष जो है, बहुत सारी अलग अलग चीजों का एक समन्वय है, जिससे कि आप टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकाल सकते हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शंस को रेक्टिफाई कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही चीज को दर्शा रहे हों तो वो चीज होनी संभव है। और अगर सिर्फ 1% चांस है तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। परंतु अगर यहाँ पे बात करें केपी एस्ट्रोलॉजी की, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है नक्षत्रों पे, कॉन्स्टलेशंस पे, और उनके लॉर्ड्स और सब लॉर्ड्स पर। इसीलिए इसको एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये सीधा मुद्दे की बात करते हैं। और नक्षत्र जो है वो बहुत छोटी इकाई है प्रेडिक्शंस के लिए, और वो बहुत जल्दी 7 साढ़े 7 मिनट इन सब में काफी चेंजेस आ जाते हैं इनके अंदर। और भी अगर फिल्टर्ड इन सब के कनेक्शंस में जाए तो मिनटों का, सेकंडों का, इन सब का भी फर्क इनमें आ जाता है। तो इसलिए टाइमिंग ऑफ इवेंट्स प्रेडिक्ट करना केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत आसान हो जाता है एज कंपेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक तो कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। परंतु जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत जल्दी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और जो मेन डिफरेंस मुझे लगता है, जिनका कि ध्यान मैं जरूर खींचना चाहूंगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको बहुत सारे एंशियंट सेजेस हैं, बहुत सारे महर्षिज हैं जिनकी की किताबें पढ़नी पड़ती हैं। और इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आप कितना कुछ समझते हैं, आप कितना श्लोकों को समझते हैं, और आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, आप कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी पुस्तकें पढ़ रहे हैं। जैसे पाराशर को पाराशरी ज्योतिष भी कहते हैं इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, कि पाराशर साहब ने बहुत बहुत अच्छा लिखा है। और कोई उनसे सीखता है, कोई भृगु संहिता है, कोई रावण संहिता, बहुत सारे ऐसी ऐसी किताबें, अलग अलग किताबें हैं जिनसे भी सीखा जा सकता है। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ आ, कृष्णमूर्ति साहब की, इनका नाम है पुथुर सुब्रमण्यन अ, कृष्णमूर्ति, ऐसा ही। आई एम सो सॉरी अगर नाम प्रोनाउंस करने में कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो, परंतु इनका ऐसा ही नाम है कि एस कृष्णमूर्ति है इनका पूरा नाम, कुथुर सुब्रमण्यन कृष्णमूर्ति। और उन्हीं के नाम से ये पद्धति है। इसमें 6 वॉल्यूम्स हैं, 6 ही वॉल्यूम है। अगर आप उस 6 वॉल्यूम को सही तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप केपी एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। द मेन डिफरेंसेस कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक सागर के समान है, जिसमें कि आप जितना डूबेंगे, जितनी गहराई में जाते जाएंगे, आप उतने अच्छे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, उतना टाइमिंग ऑफ इवेंट्स आपका एक्यूरेट होता जाएगा। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है कि आपके पास 6 किताबें, अगर आपने 6 की 6 किताबें सही तरीके से रट ली, समझ ली, तो आपके लिए प्रेडिक्शन करना और बहुत आसान हो जाएगा। प्रेडिक्शन करना और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की टाइमिंग एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब दोनों अगर अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर केपी एस्ट्रोलॉजी है तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखें, या कई लोग यूं भी पूछते हैं कि विच वन इज बेटर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि केपी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक तना मात्र है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक पेड़ है, उसमें और भी तना है,
उसमें पत्तियां भी हैं और जड़ भी, बहुत सारी चीजें हैं। तो बेटर वाली कंपैरिजन का तो कोई पॉइंट ही नहीं आता है यहाँ पे। बस हाँ ये है कि आप उससे प्रेडिक्शन अच्छी कर सकते हैं, लेकिन आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे आपको दोष मिलेंगे, जैसे आपको कुंडली मिलान मिलेगा, मुहूर्त सिस्टम मिलेगा, और आध्यात्मिक चीजें मिलेंगी। पास्ट लाइफ को जान सकते हैं आप, नेक्स्ट लाइफ को जान सकते हैं, फ्यूचर कनेक्शंस जान सकते हैं, कौन कब किससे मिलने वाला है, या क्या आपके जीवन में कैसे मायने रखता है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बहुत अलग अलग और बहुत बेहतर बेहतर चीजें भी सीख सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज लाइक समंदर, इज अ सी, जिसके अंदर की बहुत सारे मोती छुपे हुए हैं, कोरल छुपा हुआ है। बस ये आपको ढूंढने की बात है। और अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं बहुत जल्दी, और टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए आप जाना चाहते हैं, आपने सीखने से आपका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा मेरा बिल्कुल भी ये मत नहीं है कि केपी एस्ट्रोलॉजी गलत है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया है। दोनों के ही अपने अपने महत्व हैं, और दोनों के ही अपने अपने सेटबैक्स हैं। जैसा कि अगर आपको बहुत जल्दी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स प्रेडिक्ट करना है, कोई प्रेडिक्शंस करने हैं और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करने हैं, जैसे कि सबसे बड़ा सवाल आता है, तो बहुत आम सवाल है कि अगर कोई दो जुड़वा बच्चे हैं, तो दोनों की किस्मत अलग होगी या एक जैसी होगी, क्योंकि दोनों तो एक साथ ही पैदा हुए हैं। तो दोनों की किस्मत में क्या डिफरेंस आएगा और नहीं आएगा। तो मेरा सिंपल सा ऐसा है कि अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो बहुत जल्दी से दोनों की किस्मत का डिफरेंस बता सकते हैं। और वैदिक ज्योतिष में आपको कुछ थोड़ी सी अधिक कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, परंतु बता आप दोनों में सकते हैं। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा। ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब दोनों में बेहतर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये अप है और ये डाउन है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये सिर्फ इसका एक भाग है। अगर मैं सलाह देना चाहूँ कि कौन सा सीखना चाहिए, तो मेरा मानना है कि आप दोनों ही पद्धति को सीखें। स्टार्ट आपको करना चाहिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक ज्योतिष से, ताकि आपको बेस पता चल जाए, और कैसे एस्ट्रोलॉजी या इंडियन एस्ट्रोलॉजी काम करती है, या कोई भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी, प्लानिटरी एस्ट्रोलॉजी जो है वो किस प्रकार से काम करती है। और प्रेडिक्शंस की तरफ आप आना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक, तो उसके लिए आपको साथ के साथ बेस जब हमने तैयार कर लिया वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ, तो हमें फिर केपी एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी चाहिए। इससे होगा ये कि दोनों ही चीजों से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, कि अगर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में यहाँ पे इस टाइम में कुछ हो रहा है, तो आप इससे रेक्टिफाई करें केपी एस्ट्रोलॉजी से कि हाँ सच में इस वक्त में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोनों ही सीखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी प्रेडिक्शंस में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी दोनों को ही सीखने से। तो हाँ, मेरी सलाह यही रहेगी कि आपको दोनों ही पढ़ना चाहिए। हालांकि बहुत छोटा सा 6 ही वॉल्यूम है, तो कितना ही ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं। आप इसके साथ साथ इसको सीखेंगे तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। बाकी तो अपनी अपनी मर्जी है। कोई ऐसी रुकावट तो है नहीं कि अगर आप वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ सकते, और केपी अगर पढ़ रहे हैं तो वैदिक नहीं पढ़ सकते, दोनों ही पढ़ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दो मत नहीं है। बस यही कहना चाहूँगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर इससे जुड़े किसी भी प्रकार के कोई सवाल होते हैं, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।